दोस्तों, मैं अकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पहले तो आपको मेरी तरफ से एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 30 मार्च को सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही है और कल 31 मार्च को हिंदुस्तान में भी ईद मनाई जाएगी। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। अभी हाल ही में एक मामला काफी चर्चाओं में था, जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से एक कॉमेडी शो किया गया था। कुणाल कामरा की इस कॉमेडी शो के बाद आरोप लगा कि इस कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपमान किया गया। ये एकनाथ शिंदे के समर्थकों की तरफ से इस प्रकार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कुणाल कामरा के जो स्टूडियो शो था वहां पर काफी भयंकर तोड़फाड़ की गई और कुणाल कामरा के ऊपर FIR दर्ज करने की भी खबरें आई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कॉमेडियन शो कुणाल कामरा की तरफ से यह भी कहा गया कि मैं इस मामले पर माफी नहीं मांगूंगा और मैंने इस प्रकार का कोई अपमान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नहीं किया है। अब इस पूरे मामले के बाद मैं आपको अंधभक्तों की सच्चाई बताता हूं कि किस तरीके से भाड़े पर ये लोग आ करके और कुछ भी नारेबाजी अंट संट बकने लगते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं, इनके ज्ञान का अनुमान आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि ये लोग जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं और आए हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने। गजब चल रहा है। दरअसल जब ये आरोप लगा कि एकनाथ शिंदे का इस कॉमेडी शो के दौरान कुणाल कामरा की तरफ से अपमान किया गया, तो इसके बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें कुछ भाड़े के अंधभक्त आए और वो किस तरीके से नारा लगा रहे हैं इसमें आप देखकर समझ सकते हैं। अभी मैं आपको इसका आगे वीडियो दिखाऊंगा। कुणाल कामरा नाम है इस कॉमेडियन का, लेकिन ये लोग कुणाल कामरा की जगह कुणाल कालरा बता रहे हैं, मतलब नाम ही चेंज कर दे रहे हैं। इस तरीके से ज्ञान का आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अंधभक्ति का भूत सवार है। बिना कुछ जाने समझे भाड़े पर चले आए और आकर अंट संट बकना शुरू कर दिया। अब इस खबर के बाद ध्रुव राठी ने इस प्रकार के भाड़े के अंधभक्तों का अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया, जिसमें बताया कि ये लोग जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, उसका विरोध करने आए हैं, उस व्यक्ति का ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस छोटे से वीडियो को देखिए, जिसमें आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से अंधभक्ति का ज्ञान कितना खतरनाक होता है। कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। हर छोटी बात पर आरोप बाद में साबित किया जाता है, पहले बुलडोजर चलता है। कोई करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा चंदा दो, वॉशिंग मशीन के अंदर जाओ, सब साफ हो जाता है। मोदी के नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो पता नहीं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग गुंडागर्दी कमाल की है। जो चीज करना गुनाह नहीं है उसके लिए सजा दी जा रही है, और जो गुनाह है उसके लिए मालाएं चढ़ाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक लड़का लड़की की शादी होती है। 1 साल बाद लड़की अपने घर पर फोन करती है कि पापा मैं खुश नहीं हूं, ये लड़का मेरा मजाक उड़ाता है। तो लड़की का बाप उस शादी के होटल के बैंकेट हॉल में पहुंच जाता है जहां इनकी शादी हुई थी, और वहां जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। आप शायद सोचोगे कोई सेंस बना इस बात का, ये लड़की का बाप पागल वागल है क्या? आखिर बैंकेट हॉल को क्यों तोड़ेगा वहां पर? उस बैंकेट हॉल का क्या कसूर यहां पर? बात तो सही है, कोई सेंस नहीं है इस बात में, लेकिन ऐसी ही चीजें आज के दिन देश में हो रही हैं दोस्तों। हुआ ये कि कुणाल कामरा ने एक नया कॉमेडी वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, और इस वीडियो में एक गाना सुनने को मिला। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, एक नहीं बल्कि कई गाने थे इस कॉमेडी स्किट में। मेरा फेवरेट वाला था तानाशाह ओ तानाशाह। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगाता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह। लेकिन पूरा ये जो मुद्दा खड़ा हुआ वो पिछले गाने में एक लाइन की वजह से हुआ, जो लाइन थी, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। आप बोलोगे कौन आए, किसकी बात हो रही है यहां पर? गाने में तो देखो मेंशन नहीं किया गया किसे गद्दार यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन गाना सुनकर एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगा कि ये बातें तो सुनी सुनी लग रही हैं, लगता है हमारे साहब की बात हो रही है यहां पर। उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा बुरा लगा, तो वो पहुंच गए हैबिटेट, वो जगह है जहां पर ये वीडियो शूट हुआ था कुणाल कामरा का। वहां जाकर ये लोग बोलते हैं, कहां है कुणाल कामरा? उनको कहा गया कि यहां तो नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं हो। इनमें से एक आदमी भड़क गया, बोला कि अभी अभी मैंने 1 घंटे पहले तो उसका वीडियो देखा है और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले मैं आउट करके
हाँ, 1 घंटा पहले का वीडियो। अब इसी बात से दोस्तों आप इन लोगों का IQ जज कर सकते हो कितना होगा। This guy, I think he opens YouTube and sees a video of Jawaharlal Nehru making a speech. वो सीधा रेड फोर्ट पहुंच जाता है, किधर है जवाहरलाल? Have questions for you. खैर ये लोग हैबिटेट गए क्यों थे? ये सोचकर कि भाई कुणाल ने हमारे साहब का मजाक उड़ाया, अब हम कुणाल का मजाक उड़ाएंगे और यहां पर उसे इतनी बुरी तरीके से रोस्ट करेंगे कि एक रोस्ट बैटल हो जाएगी। ना ना ना, ये लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमेडी करने के लिए आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी और टैलेंट की जरूरत होती है। कॉमेडी करने के लिए आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, जिसके लिए थोड़ा सा IQ भी चाहिए होता है। ये लोग सिर्फ तोड़फोड़ करने गए थे और पूरे वेन्यू को तहस नहस कर दिया। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर। कुणाल ने कहा कि किसी कॉमेडियन के शब्दों की वजह से किसी वेन्यू को अटैक करना उतना ही सेंसलेस है जितना कोई टमाटरों की लॉरी को ओवरटर्न कर देना क्योंकि उन्हें बटर चिकन पसंद नहीं आया। ये तोड़फोड़ करने के बाद ये लोग कुणाल को फोन करके जान से मारने की धमकी देते हैं। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, सुनिए जरा। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे क्या? हाँ। ये गुंडा कहता है शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री, इस पर कुणाल कहता है अब कहाँ वो मुख्यमंत्री है, वो तो उप मुख्यमंत्री है। क्या बोले थे तूने? साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? तो मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री। फिर यहाँ कुछ गंदी गालियां देकर ये बंदा कुणाल से उसका एड्रेस मांगता है। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कितने नमूने लोग हो यार। ऐसे ही कुछ नमूने कुणाल कामरा का पुतला जलाते हुए भी देखे गए। अब ये बात समझ आती है कि प्रोटेस्ट कर रहे हो कुणाल के खिलाफ, हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जरा सुनो दोस्तों ये नारे क्या लगा रहे थे। कुणाल कालरा मुर्दाबाद, कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। इतने बड़े कामचोर हो, मैं तो कहूंगा भाई तुम्हारा साहब अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इससे रिफंड मांगो इस पुतले वाले लड़के से। एक काम दिया था वो तक ढंग से नहीं कर सकता। अब जो इनके नेता हैं जरा उनकी बात सुनिए, उनका क्या कहना था। एकनाथ शिंदे इस पर कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या देखिए, ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। जरा सोचकर देखो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, इस पोजीशन पर आकर भी गुंडागर्दी को सपोर्ट करना अभी तक नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? वैसे ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल के एक नोटिफिकेशन जारी कर दो जिसमें क्लियरली लिखा हो ये चीजें लिमिट के अंदर हैं, ये चीजें लिमिट के बाहर हैं। कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी ज्यादा काम का काम तो करती नहीं है आपकी सरकार, इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहती है। कभी कोई फिल्म देखनी हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे, समाज में नफरत नहीं फैलाओगे, और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहां लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं। लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इसलिए कुणाल ने भी यहां सीधे तौर पर कहा है, यहां माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूं। कुणाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इसका नंबर लीक किया है, जो बार बार इसे कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक वॉइस मेल भी आती है
और उस वॉइस मेल में वही गाना दोबारा से सुनने को मिलता है जो इसने अपने कॉमेडी शो में सुनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। वैसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ना सिर्फ आप इसमें अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीखेंगे, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपना समय उन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और हाँ, दूसरों को धमकी देने से जो खुशी मिलती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सेडिज्म वाली खुशी होती है। यहां पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कूपन कोड भी बनाया है, गद्दार 45 G8। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे हम फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।